गुप्त समाज हमेशा से इंसानी कल्पना को मोहित करते रहे हैं। एक छिपे हुए समूह का विचार जिसके पास ज्ञान और शक्ति है, दिलचस्प है। वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, घटनाओं को प्रभावित करते हैं। यही रहस्य हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है। पूरे इतिहास में गुप्त समाज मौजूद रहे हैं। कुछ धार्मिक थे, तो कुछ राजनीतिक, कुछ तो बस सामाजिक क्लब थे। उनका असली मकसद अक्सर छिपा ही रहा। इस गोपनीयता ने अटकलों और डर के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। गुप्त समाजों का आकर्षण अज्ञात में निहित है। हम जवाब चाहते हैं, हम अकथनीय चीजों के लिए स्पष्टीकरण चाहते हैं। यही इच्छा हमें षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि दुनिया के रहस्यों को समझने की कुंजी इन समूहों के पास है। इल्यूमिनाती का ऑर्डर एक असली गुप्त समाज था। इसकी स्थापना 1774 में बवेरिया में हुई थी। एडम वीसहाउप्ट, जो एक कानून के प्रोफेसर थे, ने इसे बनाया था। इल्यूमिनाती ने चर्च और राज्य के प्रभाव को चुनौती दी थी। उन्होंने प्रबुद्धता के सिद्धांतों की वकालत की। इल्यूमिनाती प्रतीकों और रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते थे। वे गोपनीयता से काम करते थे। इसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने प्रभावशाली लोगों को सदस्य बनाया। इससे संदेह और पागलपन फैला। बवेरियन सरकार ने 1785 में इल्यूमिनाती पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसे उनके बढ़ते प्रभाव का डर था। बहुत से लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती भूमिगत हो गए। वे आज तक जीवित हैं। यह एक लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत है। एडम वीसहाउप्ट सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने फ्रीमेसन के बाद इल्यूमिनाती का मॉडल तैयार किया। उन्होंने उनके पदानुक्रमित संरचना को अपनाया। एक और प्रमुख व्यक्ति थे बैरन एडोल्फ वॉन नाइस। वह 1780 में इसमें शामिल हुए। उन्होंने इल्यूमिनाती की पहुंच का विस्तार करने में मदद की। उन्होंने मैसोनिक लॉज से भर्ती की। इल्यूमिनाती ने बुद्धिजीवियों और स्वतंत्र विचारकों को आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता का विरोध किया। उन्होंने तर्क और तर्क को महत्व दिया। उनके विचारों को कट्टरपंथी माना जाता था। समूह के भीतर आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। इस कारण उनका दमन हुआ। इल्यूमिनाती का अस्तित्व अल्पकालिक था, लेकिन उनकी विरासत आज भी लोगों को हैरान करती है। भाग 4, षड्यंत्र के सिद्धांत और लोकप्रिय संस्कृति। इल्यूमिनाती षड्यंत्र के सिद्धांतों का पर्याय बन गए हैं। उन्हें अक्सर दुनिया की बड़ी घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता है। युद्ध, क्रांतियां, आर्थिक संकट। कुछ का मानना है कि वे सरकारों और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करते हैं। इन सिद्धांतों में अक्सर सबूतों का अभाव होता है। वे अटकलों और अनुमानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे लोकप्रिय संस्कृति में बने रहते हैं। किताबें, फिल्में और संगीत अक्सर इल्यूमिनाती को दर्शाते हैं। यह साजिश को जिंदा रखता है। इंटरनेट ने इन सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। लोग अपनी मान्यताओं को साझा करते हैं। वे इसी नजरिए से घटनाओं की व्याख्या करते हैं। भाग 5, षड्यंत्र की मान्यताओं का मनोविज्ञान। लोग षड्यंत्र के सिद्धांतों पर विश्वास क्यों करते हैं? इसके कई कारण हैं। लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। षड्यंत्र सरल उत्तर प्रदान करते हैं। वे शक्तिशाली समूहों को दोष देते हैं। यह सुकून देने वाला है। जटिल वास्तविकताओं का सामना करने से आसान है। षड्यंत्र के सिद्धांत भी नियंत्रण की भावना प्रदान करते हैं। विश्वासियों को लगता है कि वे जानते हैं, उनके पास गुप्त ज्ञान है। इससे वे खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। सामाजिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। लोग अपने साथियों से प्रभावित होते हैं। वे अपने सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई मान्यताओं को अपनाते हैं। यह उनके मौजूदा पूर्वाग्रहों को पुष्ट करता है। भाग 6, सच्चाई को कल्पना से अलग करना। सच्चाई को कल्पना से अलग करना जरूरी है। इल्यूमिनाती का अस्तित्व था,
लेकिन वे एक अल्पकालिक समूह थे। उन्हें 200 साल पहले दबा दिया गया था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे अब भी मौजूद हैं। ये सिद्धांत अक्सर गलत सूचना पर आधारित होते हैं। उनके पास विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है। जानकारी के प्रति आलोचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। साक्ष्य आधारित तर्कों की तलाश करें। आप जो पढ़ते या सुनते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। गुप्त समाजों और षड्यंत्र के सिद्धांतों का आकर्षण बना हुआ है। गलत सूचना की दुनिया को नेविगेट करने और अपने निष्कर्ष निकालने में मदद मिल सकती है।